हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट और थर्ड मेथड क्लियर करने की कोशिश की, तो इस वीडियो में हम सेकंड मेथड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड विधि है हमारी पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं किसको, पब्लिक को, हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। इसके लिए पब्लिक को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम पब्लिक को इन्फॉर्म करने के लिए, उन्हें इनवाइट करने के लिए एक प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं। इस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की सारी डिटेल होती है, जिसको पढ़ के पब्लिक ये डिसाइड करती है कि उन्हें कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं खरीदने हैं। और इस प्रॉस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जो भी पर्सन कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के, जो भी एप्लीकेशन फीस मीन्स अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो कंपनी इस 10 रुपयों को इंस्टॉलमेंट में बुलाता है। तो पहली इंस्टॉलमेंट वो 2 रुपये भी हो सकती है, 4 रुपये भी हो सकती है, 5 रुपये भी हो सकती है। तो वो पहली इंस्टॉलमेंट कंपनी एप्लीकेशन के साथ मंगवाती है। जब लोग शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन सेंड करते हैं तो कंपनी के पास ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। हम एज्यूम करते हैं कि कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 50,000 शेयर। हो सकता है कि कंपनी को जवाब मिला हो कि पब्लिक ने सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन भेजी है, मतलब पब्लिक का जवाब कम शेयर्स के लिए आया है। तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए हैं 50,000 शेयर और पब्लिक का जवाब आया है 50,000 शेयर्स के लिए, तो उसको हम बोलेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन। अगर लोगों को कंपनी बहुत अच्छी लगती है, कंपनी ने ऑफ़र किए हैं 50,000 शेयर, लेकिन जवाब आ जाता है 80,000 शेयर्स के लिए, मीन्स लोगों को कंपनी बहुत अच्छी लगी और सभी उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट मीन्स रेशियो में पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, क्योंकि कंपनी पब्लिक को 50,000 से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। तो जितने शेयर्स पब्लिक ने मांगे हैं कंपनी उनको रेशियो के हिसाब से मींस प्रोराटा अलॉटमेंट के हिसाब से उन्हें शेयर्स इशू करती है। और जब इक्वल सब्सक्रिप्शन होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। कंपनी ने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं 50,000 शेयर्स, बट पब्लिक को कंपनी में ज़्यादा विश्वास नहीं है, इसीलिए बहुत कम लोगों ने कंपनी के शेयर्स मांगे हैं। तो ऐसे केस में कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होती है तब तक कंपनी अपने आगे की कार्यवाही नहीं कर सकती है, मतलब लोगों को वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है, वो लोगों को शेयर्स नहीं बांट सकती है। अब ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस मिनिमम अमाउंट को हम बोलते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर्स की नज़रों में, जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और कंपनी की एसेट परचेज करने के लिए जो अमाउंट काफ़ी समझी जाती है, उसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनीज एक्ट में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कोई अमाउंट निर्धारित नहीं की गई है, बट सेबी कहता है कि कंपनी ने अगर 50,000 शेयर्स ऑफ़र किए हैं तो इसका 90% यानी कि 45,000 शेयर्स का जवाब आना ज़रूरी है। अगर कंपनी को पब्लिक का जवाब 45,000 शेयर से कम आता है तो कंपनी को 15 दिन के अंदर लोगों के पैसे, जो लोगों ने एप्लीकेशन के साथ पैसे भेजे हैं, कंपनी को वो पैसे 15 दिन के अंदर वापस करने पड़ेंगे। अगर कोई कंपनी 15 दिन के अंदर पैसे उनके वापस नहीं करती है तो कंपनी को 15% पर एनम ब्याज के सहित उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेती है तब कंपनी पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर देती है और अलॉटमेंट के टाइम अगली इंस्टॉलमेंट शेयर होल्डर से मंगवाती है। और अगर
एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद भी कोई इंस्टॉलमेंट बचती है तो कंपनी उसको कॉल्स में मंगवा लेती है। कॉल्स एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। वो कंपनी की ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि कंपनी शेयर्स के पैसों को कितने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाती है। सेकंड मेथड पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब एक टर्म है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ये इस चैप्टर में आगे यूज़ होने वाली है, तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में हम +1 में पढ़ चुके हैं, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रारंभिक व्यय, तो कंपनी की स्थापना के समय कुछ ज़रूरी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को ही हम बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के, आपको इनमें से 3-4 के नाम याद कर लेने हैं। फर्स्ट है, जब कंपनी की स्थापना होती है तो प्रमोटर्स को कंपनी की स्थापना के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाने पड़ते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को छपवाने में जो खर्चा आता है वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है। उन डॉक्यूमेंट्स पर जो स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस होती है उसको भी हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब प्रमोटर्स कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल की परमिशन लेते हैं तो उस पर जो चुकाई जाने वाली ड्यूटी होती है उसको भी हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। कंपनी की शुरुआत में हम कंपनी से रिलेटेड कुछ बुक्स छपवाते हैं तो उनके ऊपर जो खर्चा आया वो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है। कंपनी की मोहर वगैरह बनवाने में जो भी खर्चा आया है उन सब को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं।